पंडित जी अंतिम प्रयास करते हुए बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए दया कीजिए, मैं 40,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। 40 लाख पर भी असंभव है। यह कहकर वंशीधर ने उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला था। सिपाही को हथकड़ियाँ लेकर अपनी तरफ आते देखकर पंडित अलोपी दिन मूर्छित होकर गिर पड़े। दूसरे दिन जब पंडित अलोपी दिन हाथों में हथकड़ियाँ पहने और ग्लानि से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। हर कोई उनकी बात ही कर रहा था। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुप खड़े थे। उनके पास सच के सिवा कोई बल न था। गवाह थे, किंतु लोभ से डांवाडोल। अधिकारी वर्ग पंडित जी के भक्त, वकील, मुंशी, उनके आज्ञापालक और चपरासी चौकीदार बिना मोल के गुलाम थे। फिर जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में लिखा, पंडित अलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण भ्रमात्मक हैं। यह बात कल्पना से बाहर है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, परंतु खेद है कि उसकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुस को कष्ट झेलना पड़ा। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। पंडित अलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले।
स्वजन बांधवों ने रुपए की लूट की। इसके उलट वंशीधर के बाहर निकलने पर चारों ओर उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ था। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था। उसका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ गया। ईमानदारी का दंड मिला। बेचारे दुखी मन शोक और खेद से भरे घर पहुँचे। बूढ़े पिता ने यह सुनकर सिर पीट लिया। वृद्ध माता को भी दुख हुआ। पत्नी ने कई दिनों तक सीधे मुंह बात तक नहीं की। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। एक दिन संध्या के समय जब बूढ़े मुंशी जी राम नाम की माला जप रहे थे, उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे पछहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दन में नीले धागे, सींग पीतल से जड़े हुए, कंधों पर लाठियाँ रखे नौकर साथ थे। मुंशी जी ने देखा कि पंडित अलोपीदीन आए हैं। उनका अभिवादन करते हुए वे बोले, हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर पड़े। आपको कौन सा मुँह दिखाएं? लड़का अभागा है, नहीं तो आपसे मुँह क्यों छिपाना पड़ता। अलोपीदीन ने कहा, भाई साहब ऐसा न कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन वात्सल्यपूर्ण स्वर में बोले, कुल तिलक और पुरखों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। फिर उन्होंने वंशीधर से कहा, दारोगा जी, उस रात
आपने अपने अधिकार बल से हिरासत में लिया था, पर आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने कई अमीर देखे, कई पदाधिकारियों से काम पड़ा, लेकिन परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, पर आप पर मेरा कोई वश नहीं चला। आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपी का स्वाभिमान के साथ सत्कार किया। समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। गर्व ने लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। अब जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पर। अलोपी ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की थी, लेकिन आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपी ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, हस्ताक्षर करके यह पद स्वीकार कीजिए। जब तक यह स्वीकारेंगे नहीं, द्वार से न हटूंगा। वंशीधर ने कागज़ को पढ़ा तो कृतज्ञता से आँखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपी ने उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोज़ाना
खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने को बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। वे गंभीर होकर बोले, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति करे। इसके लिए अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। आलोपी दिन वंशीधर के हाथ में कलम देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व को खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य ने मुझे वह मोती दिया जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए और इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वे आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखें। वंशीधर की आंखें डबडबाईं, फिर कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपी दिन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। लेखक मुंशी प्रेमचंद।